Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ है. इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर लिया, जिसमें सिर्फ एक कमोडिटीज़ की प्राइसेस या क्वांटिटी दी गई हुई थी डिफरेंट ईयर्स में. उसके बाद हमने उसे फिक्स बेस मेथड से और चेन बेस मेथड से कर लिया. चेन बेस मेथड में चेन इंडाइसेस बने. उसके बाद हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया. जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है उसमें एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की प्राइसेस या क्वांटिटी दी गई होती है. फिर जो है कंपोजिट इंडेक्स नंबर का जब हमें पता चल गया पहचान कि जी जो है ना एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की प्राइसेस या क्वांटिटी दी गई होंगी, तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये अनवेटेड है या वेटेड. अनवेटेड में ओनली प्राइसेस या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक चीज़ दी गई होगी तो अनवेटेड है. अगर प्राइसेस एंड क्वांटिटी दोनों चीज़ें दी गई होंगी तो वो वेटेड है. तो यहाँ पर हमारे पास जब ये पता चल गया कि ये हमारे पास जो है अनवेटेड है, तो क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि जब हमें पता चल गया कि ये अनवेटेड है, तो क्वेश्चन में हमने देखना है कि क्या चेन इंडाइसेस मेंशन है या आपको सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर दिया हो. तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर दिया गया हो तो सिंपल एग्रीगेटिव से करना है, वरना एवरेज ऑफ रिलेटिव से. जब एवरेज ऑफ रिलेटिव में आना है तो हमने फर्दर ये देखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स्ड बेस मेथड का क्वेश्चन है या चेन बेस मेथड का. अगर क्वेश्चन में चेन का वर्ड मेंशन होगा तो ये चेन बेस मेथड है. अगर चेन का वर्ड मेंशन नहीं होगा तो ये फिक्स्ड बेस मेथड है. तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट चेन इंडाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा या फ्रॉम द फॉलोइंग टेक 2000 एज बेस. तो 2000 को एज ए बेस लेना है. चेन इंडाइसेस में अगर आपको बेस मेंशन करे या ना करे, जो फर्स्ट जो आपका ईयर दिया गया होगा, जो सबसे पहला साल दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे 2000 है तो यही बेस ईयर होता है, बेस मेंशन हो या कि ना हो हमारे पास. उसके बाद हमने देखना ये है कि जो प्राइसेस हमें दी गई हुई हैं डिफरेंट कमोडिटीज की, चेन इंडाइसेस में हमने लिंक रिलेटिव बनाना होता है. और लिंक रिलेटिव का जो फार्मूला होता है वो करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. जो आपके पास लिंक रिलेटिव होता है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. लेकिन यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 2000 में व्हीट, राइस और ऑयल की प्राइसेस दी गई हुई हैं. फिर 2001 में दी हुई हैं, 2 में दी हुई हैं, 2003 एंड 4 में. हम जो है यहां पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि ईयर्स को एज इट इज ले लेंगे. व्हीट, राइस एंड ऑयल के हम लिंक रिलेटिव डेवलप कर लेंगे. लिंक रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि 2000 एज बेस. इसका मतलब है व्हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 13 जो है ये बेस ईयर प्राइस है व्हीट की, और राइस की जो है 20 है एंड ऑयल की जो है वो 14 है. हम करेंगे ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2000 के लिए जो 13 है यही बेस ईयर है और यही करंट ईयर है. तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यहां पर कि 13 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100. इसका मतलब है ये वैल्यू 100 ही आएगी. उसके बाद है जी 15 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100. फिर 17 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस. प्रीवियस ईयर यहां पर 17 के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 है, तो लिहाजा 17 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100. फिर उसके बाद 18 के लिहाज से 17 है प्रीवियस ईयर, तो 18 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100. सिमिलरली 20 जो है वो 2004 की करंट ईयर प्राइस है, प्रीवियस ईयर 2003 है उसकी 18 है, तो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100.
तो स्टूडेंट सिमिलरली जिस तरह हमने वीट का ये लिख ली है वर्किंग, इसी तरह से हम राइस की भी देख लेंगे। तो राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी इसका राइस का भी 100 ही, पहले 2000 के लिए जो बेस ईयर है उसका जो लिंक रिलेटिव है वो 100 ही है। उसके बाद है 22 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर उसके बाद 27 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर है उसकी जो प्राइस है राइस की वो 22 है, तो इसका मतलब है 27 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर 29 डिवाइडेड बाई 27, 29 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर 31 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली हम ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। तो ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 बेस ईयर है, तो इसके लिए भी 100 ही आ जाएगा। उसके बाद 16 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर 17 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर 19 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर 21 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। इन लिंक रिलेटिव्स को हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चूंकि 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से वीट, राइस, ऑयल तीनों की जो लिंक रिलेटिव्स हैं फर्स्ट जो है वो 100 ही हैं। तो फर्दर जो है 15 डिवाइडेड बाई 13 15 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, ये वैल्यू आ जाती है 115.38। फिर 17 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 113.33। फिर 18 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 105.88। फिर उसके बाद 20 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 111.111111। जिस तरह हमने वीट को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली हम जो है यहां पर राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि 22 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110। फिर 27 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 122.73। फिर 29 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 107.41। फिर 31 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 106.8965 वगैरह। तो स्टूडेंट ये मैं डबल डिजिट में यानी 2 डिजिट में पॉइंट के बाद जो है उसे राउंड ऑफ करता जा रहा हूं। तो लिहाजा कैलकुलेटर पर आप इसे कैलकुलेट जब करते जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं, जैसे हो सकता है यहां पर हो जो है 0.379, तो उसे मैंने 8 कर दिया हुआ है। तो सिमिलरली अब हम ऑयल के लिए लिंक रिलेटिव बना लेंगे। तो ये 16 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 114.29। फिर 17 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 106.25। फिर 19 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 111.76। फिर 21 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 110.53। ले जी, हमने एवरेज ऑफ रिलेटिव कैलकुलेट करना है। रिलेटिव हमने लिंक रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव फिक्स्ड बेस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिंक रिलेटिव जो है हमारे पास चेन बेस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एवरेज लेनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि एवरेज आपने अरिथमेटिक मीन यूज करना है, मीडियन यूज करना है या ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है, तो हम वही एवरेज लेंगे।
लेकिन अगर मेंशन ना हो तो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही एवरेज यूज की जाएगी। तो लिहाजा हम इनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी वैल्यूज हो इनको ऐड करके उनके नंबर्स पर डिवाइड कर दें। अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3 को ऐड करें, डिवाइडेड बाई 3 कर दें। 4 वैल्यूज हैं, 4 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। 5 वैल्यूज होंगी तो 5 वैल्यूज को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देंगे, वो अरिथमेटिक मीन एंड सो ऑन निकलता आएगा। लेकिन जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 100 प्लस 100 प्लस 100 300 आ गया। 300 को वीट, राइस और ऑयल 3 कमोडिटीज हैं, 3 पे डिवाइड किया तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 100 ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 115.38, 110, 114.29 और इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, ये अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 115.38 प्लस 110 प्लस 114.29। जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो अरिथमेटिक मीन या मीन कैलकुलेट हो जाएगा 113.22। सिमिलरली 113.33 प्लस 122.73 प्लस 106.25, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड 3 पर करेंगे तो आ जाएगा 114.10। फिर उसके बाद थर्ड जो है 2003 के पॉइंट ऑफ व्यू से 105.88 प्लस 167 107 105.88 प्लस 107.41 प्लस 111.76, इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 108.35। लास्ट पर 111.11 प्लस 106.89 प्लस 110.53, जो वैल्यू आ जाए डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ जाएगा 109.51। हमारे पास जिस वक्त हमने फिक्स बेस मेथड किया था तो फिक्स बेस मेथड में हमने प्राइस रिलेटिव बनाए थे। प्राइस रिलेटिव में जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था वही हमारे पास जो था इंडेक्स नंबर था। लेकिन अब हमने चेन इंडाइसिस कैलकुलेट कर दें। अब चेन इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट वैल्यू 100 एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड 100 कर देना है। तो 100 100 से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 113.22। तो लिहाजा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने जो लिंक रिलेटिव बनाए हुए हों उसके बाद जब आप चेन इंडाइसिस बनाते हैं तो चेन इंडाइसिस में जो पहली और दूसरी वैल्यूज है वो सेम रहती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और यहां पर लिख देंगे। तो इसका मतलब है 113.22 मल्टीप्लाई बाई 114.10, जो आंसर आए उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 129.18। 129.18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 108.35 पे और इसको डिवाइड 100 पे
यह आ जाएगा 139.97, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 109.51 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 पे, तो ये आ जाएगा 153.28। ये हमारे पास चेन इंडाइसेस आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने जो सेकंड पोर्शन था जिसमें हमने फिक्स बेस मेथड से क्वेश्चन करने थे, तो एज ए एवरेज अरिथमेटिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेन इंडाइसेस हैं वो आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन एज ए एवरेज लेकर उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।